ओम धन निराकार शब्द निराकार। बोलिए सच्चे सतगुरु भगवान की जय। आइए मेरे प्यारे बंधुओं, आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। आशा करते हैं कि परमात्मा का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होगा और परमात्मा से विनती करते हैं कि सदैव परमात्मा आपके जीवन का कल्याण करते रहें और परमात्मा आपको मार्गदर्शन, ज्ञान, वैभव और भक्ति में रास्ता परमात्मा हमेशा आपको देते रहें, प्राप्त कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे मित्रों, राधे राधे बंधुओं। मेरी प्यारी साध संगत, हम आप लोगों के सहयोग से, परमात्मा के आशीर्वाद से हर रोज एक सत्संग श्रृंखला को हम रिकॉर्ड करा रहे हैं और आपसे प्यार भी बहुत मिल रहा है। आप देख भी रहे हैं और उसको एक दूसरे तक पहुंचा भी रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और मेरे प्यारे बंधुओं, आज का कुछ विषय उन लोगों के लिए है जो आर्थिक परिस्थिति से परेशान है। क्या भगवान अमीरों के ही होते हैं? क्या भगवान पैसे वालों के ही होते हैं? क्योंकि हमें किसी भक्त ने कमेंट किया है कि महाराज जी हमें ये बताइए कि हमारा कई वर्षों से मन हो रहा है कि हम भागवत कराएं और कुछ धर्म लाभ उठाएं, लेकिन हमें कोई भागवत करने वाला उचित मिल ही नहीं रहा है। भगवान का धर्म कार्य, परमात्मा का कोई हमें गुणगान सुनाने वाला मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर कोई भागवत करने के लिए हमारे यहाँ आए तो बड़े भारी शुल्क से कथावाचक सुना रहे हैं आज के दौर में। इसलिए हम थोड़ा गरीब हैं, परंतु मन परमात्मा में स्थापित है। तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ कहना चाहेंगे, तब आपका मन परमात्मा में स्थापित है, फिर भागवत भाव, भक्ति, भय शब्द इसीलिए भागवत में लगा है। भय से भक्ति, गैसे ज्ञान, वैसे वैराग और तैसे त्याग। ये चारों चीज भागवत की परिभाषा है। तब आपका मन परमात्मा में स्थापित है, फिर आपको उन लोगों से भागवत कराने की क्या आवश्यकता है? भगवत प्रेम तो हृदय से उठता है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि आप भागवत कराना चाहते हैं, वो सर्वोत्तम विचार आपका है। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। क्योंकि आज का जो दौर आ गया, परमात्मा को पाने के लिए जन्म जन्म, योनि योनि इंसान भटकता है, जीव भटकता है, परंतु ये मालूम नहीं कि परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए जो आज धर्म कार्यों के लिए अपना मोल लगवा रहे हैं, खुद मेरा किसी भी संत की अवहेलना का तात्पर्य नहीं है, किसी भी वाचक की भावनाओं का उल्लंघन करना मेरा कर्तव्य और तात्पर्य नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही तात्पर्य है कि अगर आप 10 अमीरों के घर कथा ना करके एक गरीब के घर कथा कर दें और आप वहाँ भागवत प्रेम, भागवत प्यार, भागवत भक्ति का अंकुरित बीज बो दें, तो आपकी भक्ति सफल हो सकती है और उस इंसान की भी भक्ति सफल हो जाएगी जिसके घर भागवत कथा का अनुसरण होगा। क्योंकि आप ही सभी लोग कहते हैं कि भागवत से ही भगवान की प्राप्ति है, और भागवत से जब भगवान की प्राप्ति है तो भगवान की भागवत का तो कोई मोल होता ही नहीं, वो तो अनमोल है। क्योंकि हम सुन रहे हैं, चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि बड़े बड़े कथावाचक 1 से 5 लाख तक रुपए का चार्ज करते हैं भागवत करने का, और फ्लाइट से आना, फ्लाइट से जाना। और अरे अगर आप एक जगह फ्लाइट से नहीं जाओगे, गाड़ी से ही चले जाओगे,
फ्लाइट का जो किराया आपका बच रहा है, समझ लीजिए किसी गरीब के घर भागवत करने में उसको आप खर्च कर दें तो किसी के दिल का सुकून और किसी के दिल की आत्माओं की दुआएं आपको मिल जाएगी। और यही दुआ संसार में फलती है, यही भागवत कहती है। इसलिए हजारों की भीड़ को इकट्ठा ना करके किसी एक चाहने वाले, किसी एक परमात्मा के प्यारे भक्त को आप जरूर भागवत सुनाएं और परमात्मा की ये परिभाषा उसको समझाएं। क्योंकि अगर अमीरों का ही भगवान होने लगे तो गरीबों का कौन होगा? क्योंकि गरीब इंसान होता ही नहीं, विचार होते हैं। हमेशा आर्थिक परिस्थिति से परमात्मा, ये नहीं कि हम गरीब हैं भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भगवान तो आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। जब इस शरीर में सांसें चल रही हैं तभी हमारी रोशनी चल रही है आंखों की, तभी हमारा जो जीवन है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा शरीर चल रहा है, तब तक अंश परमात्मा का। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज परम सुख राशि। ये चरित्रमानस की एक चौपाई है कि जीव तो अविनाशी है और परमात्मा तो जीव से बंधा है। मेरे प्यारों, आप हृदय में परेशानी मत माने। आपसे इस चैनल के माध्यम से हम कहते हैं, अगर आपको भागवत प्रेम है, भागवत आप सुनना चाहते हैं, राम कथा सुनना चाहते हैं, हनुमान जी कथा सुनना चाहते हैं, शिव प्रसंग सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे आश्रम संपर्क कर सकते हैं। आपसे सिर्फ यहाँ से वहाँ तक आने जाने का जो शुल्क होता है वो तो आपसे लिया जाएगा, क्योंकि हम लेंगे नहीं तो वाचक का, कथावाचक का लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपके ऊपर दोष रह जाएगा उस बात का। इसलिए यहाँ से वहाँ तक आने जाने का हमारा किराया अवेलेबल करेंगे तो हम फ्री भागवत आपको, इन जो कथा आप सुनना चाहेंगे वो आपके घर पे उस अनुष्ठान को हम करेंगे। इसलिए क्योंकि परमात्मा तो हृदय की गहराइयों में, परमात्मा तो लगन से बंधे हैं, परमात्मा तो भाव से बंधे हैं। अरे क्या मंदिरों में बंद है भगवान? क्या गिरजाघरों में बंद है भगवान? क्या मस्जिदों में छुपे हैं? नहीं, आपके हृदय में अगर परमात्मा ने अंकुरित किया है इस जीवन डोरी को, तो परमात्मा की कृपा से ये चल रहा है। और परमात्मा आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, मेरे गोविंद आपके साथ है। इसलिए मेरे प्यारों, मेरी प्यारी साध संगत, ये तो कोई धर्म है ही नहीं। भक्त का धर्म तो भक्ति है, और भक्ति के आचरण से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और जब जन्म जन्म के पाप कटते हैं तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहता, परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा का अनुसरण हो जाता है उस भक्त को। तो जैसे आप और हम तो धार्मिक कार्यों में फिर भी भाग ले रहे हैं, ऐसे ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने परमात्मा की कभी शकल सूरत सीरत देखी नहीं, किसी ने भी नहीं देखी। एक सभी का विचार है प्रभु ऐसे होंगे, भाव है, लेकिन परमात्मा वही है जो हमेशा बुरे वक्त से निकालने में हमारी मदद करता है, हमें डूबते समय उबारने का काम करता है, जो हमें बुरे विचारों से बचाता है और खुशहाली नए सवेरे की हमारे जीवन में ले आता है। वो परमात्मा की ऊर्जा है, क्योंकि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में बड़ा पड़ता है। क्योंकि पीछे जो भूत में हम जिए हैं, जो आदतें हमें बन चुकी हैं, हमेशा वो हमारे साथ चलती रहती हैं। ब्रह्मांड में ये विचार हमारे घूमते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा, सब विचार ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और तब हमारा एक विचार यहाँ से वहाँ जाता है और वापसी में आता है, वो अकेला नहीं आता, वो अपने सजाती है, यानी कि अपने रिश्तेदार को भी लेकर के आता है। वैज्ञानिक तो बताते हैं कि 60,000 विचार 24 घंटे में आते हैं इंसान को। उसमें से कुछ विचार तो भौतिक हैं, कुछ विचार आध्यात्मिक है, कुछ विचार उसमें रासायनिक हैं, कुछ आत्मिक हैं। अब आपको कौन से विचार पकड़ने हैं, किन पे आपको चलना है, वो आपका एक अपना मन है। आप जैसा पकड़ेंगे वैसे ही आपको मार्ग मिलता चला जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं। क्योंकि परमात्मा बंधे हैं तो जीवात्मा से, लगन से, वैराग से, त्याग से, भक्ति से परमात्मा बंधे हुए हैं।
अब क्योंकि इसका वृत्तांत हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। एक काबुल देश है और काबुल देश में आपने सुना होगा, रसखान कवि सुना होगा आपने, किताबों में भी पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि रसखान कवि हुए और वो काबुल देश के थे। काबुल में रसखान जी पैदा हुए। एक बार वो किसी हरिजन की दुकान पे चले गए और वहाँ जो मोची जूते बना रहा था उनके पास चले गए और वहाँ जाकर के उनकी दुकान में देखते हैं रसखान जी एक कन्हैया जी की बड़ी सुंदर बचपन की, बालकपन की छोटी सी तस्वीर लगी हुई है। और इतनी सुंदर तस्वीर बनाई बनाने वाले ने, क्योंकि देखिए यही बात समझ लीजिए, बनाने वाले ने, परमात्मा ने हमें बनाया है, हमने परमात्मा को नहीं बनाया। इसलिए जो निराकार को मानते हैं, जो वेदों को पहचानते हैं, जो वेदों का ज्ञान अनुसरण करते हैं, इसलिए वो लोग इन प्रतिमाओं को नहीं मानते, क्योंकि प्रतिमाएं कलाकार ने बनाई है। ये भाव चित्रण है, गौर कीजिएगा, ये भाव चित्रण है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर मूर्तियों से ही, प्रतिमा से ही परमात्मा प्रकट हुए हैं। इसलिए क्योंकि वो उस मूर्ति में से भगवान नहीं, उसके भाव से, उसके दृढ़ निश्चय से, उसके दृढ़ संकल्प से परमात्मा वहां विराजमान हुए हैं। इसलिए आप परमात्मा को जहां चाहोगे वहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि रास्ते में पड़ा पत्थर कंकड़ कहलाता है, अगर वही मंदिर में सजा दोगे तो शंकर कहलाता है। बस उसकी जगह ठीक होनी चाहिए, उस भक्ति करने की दिशा ठीक होनी चाहिए हमारे पास। रसखान ने तस्वीर देखी कन्हैया की और उस हरिजन से पूछने लगा, भाई ये बताइए ये तस्वीर किसकी है? तो उसको मोची बताता है कि ये तस्वीर कन्हैया की है, श्री कृष्ण भगवान की है। ये कहाँ मिलेंगे? कि ये तो मथुरा में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। तो रसखान जी ने देखा कि इनके पैरों में जूती नहीं है, ये तो बगैर चप्पल जूती, छोटे से बालकपन की तस्वीर थी, खेलते हुए ऐसे ही घास में घूम रहे हैं, कहीं इनको कांटा ना लग जाए। ए मोची, इनके लिए एक जोड़ी जूती आप बना दीजिए और मैं इनको पहना के आऊँगा। अब कन्हैया जी के लिए छोटी छोटी जूती बनवाई और वो तस्वीर लेकर के कहाँ रसखान काबुल से चल के भारत में आ जाता है और भारत में आकर के वो तस्वीर लोगों को दिखाता है कि ये कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बताया ये मथुरा में मिलेंगे, आप मथुरा चले जाइए। अब मथुरा में आ गए रसखान जी और किसी से वो तस्वीर दिखाई कि ये कहाँ मिलेंगे, कि मंदिर में मिलेंगे। अब मंदिर में जब रसखान जी घुसने लगे तो रसखान जी की वेशभूषा आप समझ रहे हैं, क्योंकि वे धर्म के मुस्लिम थे। तो पुरोहितों ने उनका हाथ पकड़ा और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया कि आप हमारे मंदिर को पवित्र करोगे। ए धर्म के ठेकेदारों, इंसान कभी पवित्र नहीं होता, पवित्र उसके कर्म होते हैं, अशुद्ध उसके कर्म होते हैं। आप समझते हैं कि आप ऊंचे दर्जे के पुरोहित पंडित बन गए या ऊंची जगह आपको मिल गई तो भगवान आप ही के हो गए, ऐसा नहीं है। परमात्मा हर जीव का है, उसने सारी सृष्टि बनाई है, हर कण कण में चराचर में परमात्मा है। इसलिए वहां बैठ करके आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई पुरोहित हो, चाहे पंडित हो, चाहे गुरु हो या कोई भी हो, अपने जो पद का है उसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जान परमात्मा के यहाँ एक दिन जानी है, हमारी आत्मा परमात्मा में पहुंचनी है और वहां जा करके उस अदालत में हर किए कर्म का हिसाब होता है। इसलिए आप अपने बुरे विचारों को, अपने झूठे अभिमान को, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह और जो पंडित पुरोहित गुरु संत महात्मा अपने मद होता है अभिमान, यानी कि भाई मैं बहुत बड़ा पुरोहित हूँ, बहुत बड़ा मैं ऊंचा संत हूँ, इसलिए मैं किसी से आसानी से ऐसे बात नहीं कर सकता। ये आप अपने मन की भूल है, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि वही चार आदमी आपके कंधे में कंधा लगाएंगे आकर के, तब आप उस सैया पे लेटे होंगे। जब इस दुनिया से जाओगे उस टाइम आप एक बार भी नहीं कहोगे कि मेरी अर्थी को किसने उठाया है,
कोई किसी भी बिरादरी, किसी भी जात का आकर के कंधा दे सकता है और आप मना नहीं कर सकते। इसलिए जीते जी का मेल है, बाकी सब खेल है। इस जमाने को बदलना है, इस भक्ति की तस्वीर को बदलना है, तो आप अपने विचारों को बदल दीजिए। इसलिए रसखान को उठा करके नीचे फेंक देते हैं और रसखान जी सीढ़ी के नीचे आकर के गिर जाते हैं और 6 महीने तक, 6 माह तक उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर पड़े रहते हैं रसखान जी। अंदर उनको घुसने नहीं दिया गया। और एक ही लगन कि लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए और लागी उसी को जानिए जो आर पार हो जाए। लगन उसी को कहते हैं जब इंसान का भाव जाग जाता है, इंसान की लगन परमात्मा से लग जाती है, तब उसको घी की आवश्यकता नहीं होती। जिसकी हृदय की ज्योत जग जाती है, जिसकी आत्मा जग जाती है, उसको किसी घी की ज्योत की बत्ती की आवश्यकता नहीं है। उसको तो परमात्मा के वैराग्य की लगन लग गई है। उसकी तो वो दृष्टि, वो दिव्य ज्ञान खुल चुका है जिससे सारा संसार प्रकाश में हो रहा है। इसलिए परमात्मा न किसी घी से, न किसी पैसे से, न किसी वस्तु से खुश हो सकते। भक्त के भाव से, सच्ची लगन से, निष्ठा से और त्याग वैराग्य से परमात्मा हमेशा लगन रखते हैं और परमात्मा उन पे ही अपनी करुणामयी नजर रखते हैं। इसलिए गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा, अरे अमीरों ने, जिनके पास धर्म, धन, प्रॉपर्टी की आर पार ही नहीं थी, उन्होंने उन सब को त्यागा है और फिर उन्होंने ही परमात्मा को प्राप्ति किया है। क्योंकि माया को त्याग कर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आप तो भाग्यशाली हैं, पहले से ही आपके पास वो है ही नहीं, तो आप उलझोगे किस चीज में। इसलिए परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की शरण में सिर्फ एक ही चीज रखिए, एक ही दौलत है आपके पास जो देने योग्य है प्रभु को, और वो है भाव। क्योंकि हर समय बीत रहा धीरे धीरे, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आना। समय बीत जाए, डोर छूट जाए, श्वास छूट जाए प्यारे, सांस छूट जाए। समय बीत जाए, डोर टूट जाए, समय बीत जाए, डोर टूट जाए, समय बीत जाए प्यारे, श्वास छूट जाए। कर ले भलाई दुनिया में आया, आकर तूने ना प्रभु गुण गाया। करने भलाई दुनिया में आया, आके जगत में ना प्रभु गुण गाया। फिर पछताए हाथ न आए, श्वास छूट जाए तेरी, डोर टूट जाए। समय बीता जाए, श्वास छूट जाए, डोर टूट जाए रे प्यारे, डोर टूट जाए। कर ले पहचान तू उस मालिक की, कर ले बंदगी उस मालिक की। ओ कर ले पहचान तू उस मालिक की, कर ले रे बंदगी उस मालिक की। हरि गुण जो गाए भव तर जाए, श्वास छूट जाए तेरी,
डोर टूट जाए, समय बीत जाए, श्वास छूट जाए, डोर टूट जाए रे प्राणी, डोर टूट जाए। वृथा गवाया जीवन अमोला, पाया है तूने इंसा का चोला। ओ समेरे गवाए बड़ा अनमोला, वीरता गवाए मानुष छोला। नाम जपाए जो प्रभु गुण गाए, भव तर जाए, समय बीत जाए, डोर टूट जाए, समय बीत जाए, हाथ न आए बंदे, हाथ न आए। इसलिए बुरा करने वालों, ए बदी पे चलने वालों, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। उस दिन को याद करो जब तुम्हारे किए धरे का हिसाब होगा। क्या उस वक्त आप प्रभु से बच पाओगे? इसलिए अपने झूठे अभिमान को त्याग दीजिए और धर्म कार्यों में अभिमान मत पनपने दीजिए, किसी भी कार्य में नहीं पनपने दीजिए। अभिमान क्रोध बुद्धि का हरण कर लेता है और बुद्धि का हरण होने से विवेक की हानि होती है, और विवेक की जब हानि होती है तो पतन अपना ही होता है, किसी और का नहीं होता। जिसने हमें हर सुख दिया, हर आराम दिया, क्या हम उनके कार्यों को करने के लिए लोगों से मोल लगाएंगे? धर्म गुरु, धर्म कार्यों को करने वाले इंसानों के ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप उन लोगों को भी परमात्मा का आश्रय दीजिए, अपने इस ज्ञान को उन लोगों को भी बांटिए जो लोग सक्षम नहीं है धन को खर्च करने में। धन खर्च कर करके परमात्मा का ज्ञान लिया, धन खर्च करके परमात्मा का भजन किया, तो वो भक्ति नहीं, वो तो एक मोल है, एक व्यापार है। क्योंकि खरीदी तो वस्तु जाती हैं, परमात्मा नहीं, और परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो तो अनमोल है, निराकार है। इसलिए कहा समय बीता जाए, डोर टूटी जाए, श्वास छूटी जाए। हर पल श्वास जिंदगी में से घट रही है, हर पल समय बीत रहा है। इसलिए अपने समय को सार्थक करो, अपने समय को शुद्ध करो और ऐसे तरीके से जियो कि परमात्मा अपनी शरण में। क्योंकि अगर हमारा कोई बेटा हमारे बताए रास्ते पे चलता हो, हमारे बताए कार्य को पूर्णता से करता हो, सहनशीलता से करता हो, तो हम उस बेटे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। चाहे वो कुछ भी मांगे, हम कोशिश करेंगे कि उसकी इच्छा हम पूरी करें। उसी तरीके से आप परमात्मा के बच्चे हो, भगवान के बेटे हो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, शुद्ध कर्म करोगे, तो परमात्मा भी आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जीवन मिलेगा नहीं रे दोबारा, व्यर्थ के कामों में इसको गवारा हो। ये जीवन मिलेगा नहीं रे दोबारा, व्यर्थ के कामों में इसको गवारा। संत ज्ञान पाए, जीवन चलाए, गुरु ज्ञान पाए जो भी जीवन चलाए। बोलिए समय बीत जाए, डोर टूट जाए, श्वास छूट जाए, हमारी श्वास छूट जाए। उधर रसखान
पैड़ियों के ऊपर लेटा हुआ है भक्ति में, लगन में। 6 महीने बीत जाते हैं बताते हैं, और 6 महीने बाद जब भगवान ने देखा कि ना तो इन्होंने कुछ उस दिन से खाया ना पिया, जलपान तक नहीं किया, बस एक ही लगन है कि कन्हैया जी को ये जूती पहनानी है, चरण खड़ाऊ पहनानी है। इसी को दृढ़ निश्चय कहते हैं कि जो ठान ली वो ठान ली। चाहे आप किसी भी मार्ग पे चलें, जब तक संकल्प नहीं होगा, दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तो मंजिल आप प्राप्त नहीं कर सकते। और रसखान में वही लगन, वही निष्ठा, वही भाव, वही दृढ़ निश्चय लगा हुआ है कि ये जूती पहना करके ही जाना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, चुकानी पड़े। अब 6 महीने बाद भगवान जी महाराज श्री कृष्ण जी अपनी पैड़ियों से नीचे उतरते हुए आते हैं और रसखान की तरफ पैर करके बोलते हैं, ले रे रसखान, जूते पहना दे। रसखान ने ऐसे नजर उठाई और उस फोटो से, उस तस्वीर से शकल मिलाई, कहने लगे, नहीं प्रभु, ये आप नहीं हो सकते, मैं तो इनके दर्शन चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, ऐसा कभी हो सकता है कि जो बचपन बीता, जवानी आई, दोबारा बचपन नहीं आएगा, और जो जवानी बीत गई, बूढ़ापा आ गया, दोबारा जवानी नहीं आएगी। रसखान कहते हैं, प्रभु उसी का नाम प्रभु है, उसी का नाम ईश्वर है, जो इसको करके दिखाए और जो इनको संभवतः कर सकते हैं। इसलिए अगर इस रूप में तो आपको आना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इतने बड़े पैरों की जूती बनवा करके नहीं लेकर आया। अब रसखान प्रभु से कहते हैं कि मेरे आप मन का भेद, मन का भ्रम दूर करो। बोले रसखान, इस अवस्था में तो दोबारा नहीं आया जाएगा हमारे साथ। और कह करके चले गए। बताते हैं सालों साल बीत गए, लेकिन रसखान ने वही लगन रखी। शरीर पे बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई, बड़े बड़े बाल उगाए सर के ऊपर, और कपड़ों पे धूल मिट्टी चढ़ गई, और उसको लोग पागल कहने लगे, क्योंकि वैराग में पागल ही हो जाता है इंसान, प्रेम में पागल ही हो जाता है। देख लीजिए आप, किसी को किसी से प्रेम हो जाए, चाहे उसकी मौत वहां आनी हो, लेकिन वो अपनी उस प्रेममय रस्सी से ऐसे बंध चुका है कि वो बगैर बुलाए भी वहां जाता है। इसको कहते हैं लोग प्रेम से तो परमात्मा मिल जाते हैं, लेकिन ये है स्वार्थ का प्रेम, जो गंदगी उसे हम करते हैं, क्योंकि इश्क भगवान ने ही बनाया है। अगर आप इश्क किसी चीज से नहीं करोगे, भक्ति से करोगे तो भक्ति होगी। पढ़ाई से इश्क नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती। किसी कार्य को हम सीख रहे हैं, कोई ज्ञान हम सीख रहे हैं, जब तक उसमें लगन नहीं होगा, लगन का नाम इश्क है। जब तक आपको किसी से इश्क नहीं होगा, जब तक आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैंने इश्क तो बनाया है, लेकिन आपकी इच्छा है, आप इस इश्क को करते कहाँ यूज है। आप मेरे से करोगे मैं मिलूंगा, और किसी बुरी चीज़ से करोगे तो जेल भी तुम्हें ही मिलेगी। इसलिए परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे ही रसखान को लगन लगी है, इश्क हुआ है प्रभु की भक्ति से। सालों साल बीत गए, आखिरकार परमात्मा ने देखा कि अब प्राण त्याग सकता है, लेकिन अपने वचन से नहीं हटेगा। और भगवान ने अपना वही बालकपन का रूप बनाया और सीढ़ियों से खेलते हुए आए और रसखान की तरफ को करके पैर कहा, ले रे रसखान, ये एक चरण खड़ाऊ पहना दे। परमात्मा के वो दर्शन पा करके रसखान धन्य हो सकता है, रसखान भक्ति पूर्ण कर सकते हैं। तो क्या आप में वो ताकत नहीं, आप में वो हिम्मत नहीं, आप में वो हौसले नहीं जो परमात्मा को आप पा सकते हैं? इसलिए जब एक आदमी लगन लगा करके कोई भी कार्य करता है तो परमात्मा जरूर मिलते हैं। इसलिए ये धर्म के ठेकेदारों, ये धर्म को चलाने वालों, परमात्मा का सीधा सच्चा मार्ग इन भक्तजनों को बताओ, जो अज्ञानता में जी रहे हैं, अज्ञानता में डूबे हुए हैं, श्राद्ध मास मंद्रा का दिन रात सेवन कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति को जानते नहीं, खुद को नहीं पहचानते, खुद के जीवन को नहीं जानते तुम क्या हो। उन लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। ऐसा आप सुबह शाम अनुसरण अपने चैनल के माध्यम से भी सबसे रिक्वेस्ट किया करो कि आप ये गंदी आदतें छोड़ दें और गंदी आदतें त्याग दें। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है, महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष होकर के चले गए, महर्षि वेदव्यास से महापुरुष होकर के चले गए, और उन्होंने अपने जीवन को त्याग कर अपने जीवन की तपस्या से इस संसार को बड़ी अनमोल धरोहर दी है, और वो है
पाखंड से बचना, परमात्मा की भक्ति करना और शुद्ध वेदों के उच्चारण से परमात्मा की परिकाष्ठा को संभाल कर लेकर के चलना, यही परमात्मा की भक्ति है, यही परमात्मा का विधान है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आखिरी में हमारे हर वीडियो क्लिप की तरह वही विनती, वही अरदास कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और फॉलो करें और इस सत्संग को शेयर करें, क्योंकि धर्म कार्यों में भाग लेने के लिए कभी कभी उंगलियां भी काम कर जाती हैं, अंगूठे भी काम कर जाते हैं। ओम धन निराकार, ओम सत्य निराकार, शब्द निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय।